हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 9 ऐसे लक्षण जो कि आपके पीरियड आने और ये लक्षण आपको बिल्कुल कंफर्म कर देंगे कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाली है। इसी के लक्षण होते हैं, अगर आप गौर करते हो तो ये आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये लक्षण आपको जब आपका पीरियड जिस दिन आया रहता है उस पीरियड आने के कम से कम 25वें 26वें दिन के बाद ये आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं आज के वीडियो में चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए कीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपका भूख की जो टेंडेंसी है वो या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देने लगेगा, आपका जो भूख है ना वो बिल्कुल या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पहले की अपेक्षा इस समय आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगेगा या फिर बहुत कम लगने लगेगा। दोनों कंडीशन हो सकता है, बहुत ज्यादा भी लगने लगेगा और बहुत कम भी लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको भूख बहुत पहले जो आपका भूख था वो बहुत ज्यादा लग रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको भूख बहुत कम लग रहे हैं तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दोनों ही कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आपको नोट करते हो तो, क्योंकि फ्रेंड जो महिला होती है ना, जो महिला की बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। कितनी महिलाओं की बॉडी होती है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो कितनी महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी अपीयर होने लगते हैं और कितनी महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं बहुत धीरे दिखाई देने लगते हैं। और फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण कुछ दूसरा दिखाई देता है तो कितनी महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण कुछ दूसरा दिखाई देता है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप में है वो दूसरे में भी दिखाई देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको थकान भी काफी महसूस होने लगेगा। आप पहले से बहुत ज्यादा थकी थकी महसूस करने लगोगे, बहुत ज्यादा आपको थकान महसूस होने लगेगा। अगर आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये थकान इसलिए महसूस होती है कि जो आपका छोटा सा जगह जो चिपकाया जा रहा है, जो चिपक रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो चिपकता है ना तो आपकी बॉडी में जो आपका शरीर है, आपके शरीर से ही सारी एनर्जी ली जाती है। न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, ब्लड, पानी, हर चीज आपकी बॉडी से ही दिया जाता है। और इसीलिए आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, किडनी है, लीवर है, ये सारे फेफड़े हैं, ये सारा चीज अपना काम तेजी से करने लगते हैं। जैसे कि किडनी है, किडनी जो है अपना काम तेजी से करने लगती है, जल्दी जल्दी अपना जो भी काम उसकी कार्यक्रम है वो फास्ट करने लगती है, जिस वजह से कि आपको यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से आपको थकान काफी ज्यादा आने लगते हैं और इसके साथ साथ आपको यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको बार बार यूरिन आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बार बार जब यूरिन आएंगे तो ये बार बार प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये जो मेन लक्षण होते हैं यही मैं आपको लक्षण बता रही हूँ, ये मेन लक्षण होते हैं। अगर आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ऐसा महसूस होगा ना कि चक्कर आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आने की समस्या हो जाएगी, चक्कर आने की समस्या हो जाएगी। आपकी बेसल बॉडी की जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो जो बेसल बॉडी की टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाती है तो आपको फीवर सा महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि पहले मेरी बॉडी थी ना पहले से ज्यादा अब गर्म, उसकी टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहती है और मुझे फीवर जैसा महसूस होता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होगा तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको फीवर जैसा महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई है, और फ्रेंड्स ये आपको कब समझ में आएंगे, ये आपको जब जो पहला पीरियड आया था ना उसके कम से कम 26वें दिन के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स समझ में आने लगेंगे। कितनी महिलाओं को 25वें दिन भी समझ में आते हैं, कितनी महिलाओं को 28वें दिन, 27वें दिन, 25वें दिन, मतलब अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आने लगेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, तो ये समझिए कि या तो आपको मिसकैरेज होने वाला है या फिर आपको पीरियड आने वाले हैं। अगर मरोड़ के साथ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा मरोड़ हो रही है, उसके साथ साथ अगर आपको पेन हो रहे हैं तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपकी ब्रेस्ट में भी
हल्की-फुल्की झनझनाहट और हल्की-फुल्की पेन महसूस होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेस्ट में भी हल्की-फुल्की दर्द महसूस हो रही है, तो और आपका पीरियड का जो डेट आने वाला है अगला, वो आ चुका है, 1 से 2 दिन या फिर 4 से 5 दिन बाकी है, तो समझिए कि ये सारा सिम्पटम्स आपके प्रेगनेंसी के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी आपका जो इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, उसी उसी समय आपकी बॉडी में एचसीजी जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है, और वही हार्मोन ये सारा प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आप में अपीयर कराता है, दिखाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको प्रेगनेंसी है, भले ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको एक बात और जाननी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करें, आप थोड़ी देर जो है थोड़े दिन के लिए थोड़ा-सा वेट कर लें। जैसे कि पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड मिस हो जाने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पीरियड मिस हो जाने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, तब तो कोई बात नहीं, आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, हल्की-सी लाइन दिखाई दे रही है, तो आप एक काम कर सकती हैं, एक से जैसे कि 8 दिन या फिर 4 दिन के बाद फिर से एक प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन बनने बनने चाहिए, वो हार्मोन थोड़े कम बने होंगे, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अपीयर नहीं हुए होंगे। जो एचसीजी जो हार्मोन होते हैं ना, वो हर 48 घंटे में ये हार्मोन डबल हो जाते हैं, यानी कि ये हार्मोन बिल्कुल दोगुना हो जाते हैं। तो जब दोगुना हो जाते हैं, तो जब 4 दिन 5 दिन के बाद फिर से टेस्ट करोगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर फ्रेंड्स, पीरियड का जो पीरियड मिस हुए, आपका दूसरा बार भी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अगर उसमें भी डबल लाइन नहीं दिखा रहा है, तो अब आपको फ्रेंड्स वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आपको पीरियड मिस होने के 10 से 15 दिन के बाद भी प्रेगनेंसी के लक्षण, प्रेगनेंसी में जो पैरों की क्रैम्पिंग है ना, ये भी आपके पैरों की क्रैम्पिंग भी बढ़ जाती है, आपके पैर में पेन होने लगते हैं, आपके पैर में बिल्कुल दर्द सा महसूस होने लगता है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपके नींद में भी चेंजेस आ जाते हैं, आपको पहले से ज़्यादा नींद लगने लगती है। पहले ज़्यादा आपको नींद नहीं लगती थी, लेकिन इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, क्योंकि इस मंथ काफ़ी ज़्यादा हार्मोन आपके अंदर उत्तेजित हो रहे हैं। हार्मोन के साथ-साथ आपके अंदर थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बिल्कुल जैसे कि लो फील करोगे, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है ना, थोड़ी-सी लो हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है थोड़ी-सी वीक हो जाती है, जिस वजह से कि आपको थोड़ा-सा लो फील होगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं थोड़ा-सा कमज़ोर हो गई हूँ, वीकनेस जैसा आपको फीलिंग आने लगेगी। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर महसूस हो रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स, इस जो मैं सिम्पटम्स बता रही हूँ, इन सिम्पटम्स में से थोड़ा भी सिम्पटम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो गई है। इसके साथ-साथ आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होना, ये फ्रेंड्स, ये इम्प्लांटेशन का लक्षण होता है। अगर आपके पेट के निचले हिस्से में हल्की-फुल्की क्रैम्पिंग हो रही है, हल्की-फुल्की माइल्ड सा दर्द हो रहा है, ये दर्द बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, जैसे कि पीरियड में आते हैं वैसे आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल हल्का-सा महसूस हो रहा है, तो समझिए 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसका डबल लाइन है और नहीं दिख रहा है तो। फ्रेंड, जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये टोटल लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं। अगर आप में 2, 4, 5 भी अपीयर हो रहे हैं, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी 100% हो गई है। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक भी करना जरूरी है, और सब्सक्राइब भी करना जरूरी है, और कमेंट भी करना जरूरी है, ताकि जो दूसरे लोग आते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है।